नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यमी वाला पर। आज का क्लास है दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध तथा UVF में क्या संबंध होता है, अर्थात दर्पण सूत्र 1/U धन 1/V बराबर 1/F के सूत्र का निगमन। आज आप दोनों सूत्र निगमन एक ही क्लास में सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। इसे प्रूव करने से पहले एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अवतल दर्पण के लिए R का मान ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण के लिए R का मान धनात्मक होता है। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो इस संबंध को किससे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, फोकस दूरी अर्थात F और वक्रता त्रिज्या R में संबंध यही होता है, अर्थात F बराबर R/2। यही क्या होता है, संबंध होता है। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, R बराबर 2F भी लिख सकते हैं। क्लियर। ये होता है इन दोनों में, यानी F और R में संबंध हो, यही होता है। क्लियर। आप बारी बारी से आप एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको सीखिए कि हम ऐसे इसको कैसे प्रूव करेंगे। देखिए, इसको प्रूव करने के दो तरीके हैं, एक थोड़ा हाई लेवल का है और एक थोड़ा लो लेवल का है। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको इजी वे में जो आपको आसानी से समझ में आ जाए वही हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए इसको समझिए बारी बारी से कैसे इसको हम प्रूव करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा सूत्र निगमन। क्या लिखा जाएगा, सूत्र निगमन। इसको ऐसे हम यहाँ पे लिख देंगे और देखिए कैसे कैसे इसको सिद्ध करते हैं। आप ध्यान से आराम से इसको देखिए। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ लिखना होगा। और क्या लिखना होगा इसको समझिए। हम यहाँ पर एक अवतल दर्पण लेते हैं, एक अवतल दर्पण लेते हैं और अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु O' पर रखी है अनंत और C के बीच, और उसका इमेज बनता है C और F के बीच। और इसी प्रकार हम अब इसको हल करेंगे। क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ लिख देते हैं क्या क्या रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना एक अवतल दर्पण, माना एक अवतल दर्पण, माना एक अवतल दर्पण, नाम क्या देते हैं उसे, M1 M2 के सामने, माना एक अवतल दर्पण M1 M2 के सामने मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर अनंत और C के बीच। देखिए, आप कहीं पर इसको लिखकर प्रूव कर सकते हैं। अब यदि आप एक बार इसको सीख जाएंगे तो कहीं पर भी वस्तु रखकर उसका इमेज बनाकर आप सीख सकते हैं, लेकिन आप पहले अनंत और C के बीच रखकर यहाँ सीखिए। तो मुख्य अक्ष पर अनंत और C के बीच, अनंत और C के बीच, मुख्य अक्ष पर अनंत और C के बीच बिंब। बिंब मतलब जानते हैं क्या होता है, बिंब कोष्ठक में वस्तु O' रखी है, रखी, ठीक, जिसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब ना बना तभी काम हो जाएगा, जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जिसका प्रतिबिंब I' बनता है। कहाँ बनता है, थोड़ा ध्यान दे, कहाँ बनेगा, C और F के बीच, C और F के बीच। कैसा, वास्तविक, उल्टा और छोटा, वास्तविक, उल्टा और छोटा। क्लियर। ये
अब ध्यान दीजिएगा, ये हमें पता है कि एक अवतल दर्पण है M1 M2 के सामने मुख्य अक्ष पर अनंत और C के बीच कोई बिंब रखी है और उसका प्रतिबिंब I डैश बनता है। कहाँ पर? C और F के बीच बनता है, वास्तविक और छोटा बनता है, उल्टा बनता है। क्लियर? यहाँ इसको पहले समझते हैं और दूसरे स्लाइड पर इसको हम एक बार दोबारा बनाकर आपको बताते हैं। क्लियर? यहाँ पर हो गया ध्रुव, यहाँ हो गया मुख्य फोकस, यहाँ हो गया वक्रता केंद्र। क्लियर? अब देखिए वस्तु को यहाँ पर O डैश, ऐसे O डैश वस्तु रखी है। यहाँ से जो प्रकाश समांतर जाएगी, कहाँ से निकल जाएगी? ये F से होकर ऐसे निकल जाएगी। यहाँ से लाते हैं, ध्यान दीजिएगा, F से जो होकर जाएगी वो कैसे निकल जाएगी? ऐसे समांतर निकल जाएगी। हमने यहाँ पर डायग्राम बनाया और जहाँ दोनों काटें परावर्तित किरणें, उसको क्या नाम दिया हमने? I और I डैश नाम दिया। इस प्रकार इस वस्तु का इमेज कहाँ बना? आपके सामने, यहाँ पर आपके सामने ऊंचाई h था, ऊंचाई कितना हुआ है? h डैश, यहाँ पर वस्तु का इमेज बना। क्लियर? अब हमको करना क्या है? अब हमें इसको प्रूव करना है कि यहाँ से लेकर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो f होती है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी r की क्या होगी? आधी होगी। P से लेकर F तक की दूरी जो स्मॉल f होगी, P से लेकर C तक की दूरी जो स्मॉल r होगी, उसी की आधी होगी। अर्थात हमें क्या दिखाना है? F बराबर में r/2 हमको यहाँ पे प्रूव करना है। क्लियर? या हमें r बराबर क्या दिखाना है? 2f दिखाना है। तो आइए इसी पिक को हम फिर से एक बार दोबारा रिक्रिएट करते हैं और वहाँ पर आप इसको आसानी से समझिए। तो ये पहला पार्ट है। क्लियर? इसमें पूरा नहीं आ रहा तो हम दूसरा स्लाइड यूज कर रहे हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर, अब लिखना शुरू करते हैं एकदम आराम से। तो सबसे पहले क्या बनाते हैं? फिगर। एक बार और हम फिगर रिक्रिएट कर देते हैं, फिर से बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने बनाया एक अवतल दर्पण। हमने यहाँ पर क्या बनाया? एक बनाया हमने अवतल दर्पण। क्लियर? और ये क्या रहा? ये हो गया इसका, ये पूरा हो गया इसका मुख्य अक्ष। ये पूरा क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ध्यान दीजिएगा, ये है पूरा इसका मुख्य अक्ष। ये इसका हो गया है मुख्य अक्ष। ये इसका हो गया है ध्रुव P। ध्रुव P हो जाएगा, मुख्य फोकस F हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा C। क्लियर? अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर, ऐसा समझिए कि कोई प्रकाश किरण, ध्यान दीजिएगा, अब हम इमेज वहां पर बना चुके हैं, अब केवल हम प्रकाश किरण को ही दिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा, मैंने उधर पहले पिक में इमेज आपको बनाकर दिखा दिया है, लेकिन यहाँ पर आपको इमेज बनाकर नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हम केवल किरण का ही यूज करेंगे और किरण खींचकर आपको दिखाएंगे। उसमें इसलिए नहीं किए हैं क्योंकि उसमें कई रेखाएं होने से आपको समझ में नहीं आएगा। तो मानते हैं कोई प्रकाश, एक किरण ऐसे समांतर जाती है, कोई प्रकाश किरण क्या करती है? ऐसे समांतर जाती है, तो जब परावर्तित होगी तो कहाँ से होकर निकल जाएगी? F से होकर निकल जाएगी। इस बात को आप याद रखिएगा। अब हम क्या करते हैं? यहाँ से इसको मिलाया और ये क्या होगा? A होगा आपतन बिंदु। ये क्या होगा? आपतन बिंदु। अर्थात प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण दर्पण के जिस बिंदु को क्या करती है? स्पर्श करती है, या जहाँ से परावर्तित होती है, वही क्या हो जाएगा? यहाँ से ये आपतन बिंदु हो जाएगा। ये हो जाएगा ध्रुव। इसको आप ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? ये है ध्रुव। ये इसका क्या नाम है? इसका नाम है मुख्य फोकस। क्या नाम है? मुख्य फोकस। फिर इसका क्या नाम है? वक्रता केंद्र। थोड़ा याद रखिएगा, वक्रता केंद्र। हमने दोनों नाम दे दिया है। क्लियर? यहाँ पर तो हमने रचना किया। हमने क्या किया? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ पे किया रचना। क्या किया? रचना। रचना में क्या किया? हमने अभिलंब AC खींचा। अभिलंब क्या किया? अभिलंब AC खींचा। आप इसको याद रखिएगा, मैंने आपको उधर बताया था कि आपतन बिंदु, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, मैंने आपको बताया था कि आपतन बिंदु, मैंने आपको बताया था कि आपतन बिंदु और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? आपतन बिंदु और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? ये लंब होती है, अर्थात अभिलंब होती है। तो ये क्या है? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये रेखा जो है वो क्या है? ये है अभिलंब। यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये क्या है? ये है अभिलंब। कौन अभिलंब है? मैंने अभी आपको बताया, अभिलंब AC क्या है?
AC अभिलंब थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, इसको हम आगे ऐसे बढ़ा सकते हैं, इसको ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब आइए हम बात करते हैं, यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हुआ है। अब आपको समझना है, ये प्रकाश समांतर आई और F से होकर निकल गई, हमने A से C को मिलाया, यही क्या होगा, AC अभिलंब खींचा। AC क्या खींचा, अभिलंब खींचा। ध्यान दीजिएगा, आपतन बिंदु A और C को मिलाने वाली रेखा ही अभिलंब होती है। अब इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये कोण कौन सा होगा, I होगा, ये कोण कौन सा होगा, ये R होगा। क्लियर। ये देखिए जब दोनों पैरेलल हैं ये दोनों, तो ये I है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I, एकांतर कोण है। अब आप ध्यान से इसको सुनिए और समझिए, और यहाँ पे लेते हैं कोण ACF, यहाँ लेंगे ऐसे हम त्रिभुज ACF में, किसमें, त्रिभुज ACF में। आपको ध्यान देना है, कोण ACF बराबर कितना हो जाएगा, I, क्यों होगा, एकांतर कोण। ये कितना हो जाएगा, एकांतर कोण। थोड़ा आपको ध्यान देना है, ये हो जाएगा यहाँ पर एकांतर कोण। क्लियर। अब आपको पुनः सोचना है यहाँ पर, कोण CAF, कोण CAF बराबर I बराबर R होता है ना, ये आपतन कोण बराबर परावर्तन के नियम से, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो कैसे हुआ, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के क्या हुआ, नियम से, नियम से हो गया है। तो नीचे लिख लेंगे हम, इसलिए कोण ACF बराबर कोण कितना हो जाएगा, CAF, ये हो जाएगा। तो नीचे लिख सकते हैं यहाँ पर हम, अतः सुनिएगा, इसके सामने वाली भुजा AF, इसलिए कितना हो जाएगा, AF बराबर कितना हो जाएगा, इस कोण के सामने वाली भुजा CF, CF क्यों हुआ, समान कोण की सम्मुख भुजाएं, क्यों हुआ, समान कोण की सम्मुख भुजाएं, समान कोण की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। ये इतना लंबा प्रमेय हम लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आ सके, वैसे हम शॉर्टकट लिख लेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं। क्लियर। तो A बराबर AC क्यों हुआ है, क्योंकि ये दोनों कोण, ये कोण और ये कोण दोनों क्या हैं, आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के द्वितीय नियम से। परावर्तन के द्वितीय नियम से क्या होता है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इस प्रकार I बराबर R हुआ, यानी दोनों कोण सेम हुआ ना, हमने बराबर किया, और जब दोनों कोण समान है तो दोनों भुजा बराबर हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, क्या हो, यदि दर्पण का द्वारक, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो, छोटा हो तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर AF बराबर पता कितना लिखा जाता है, AF बराबर में PF लिख दिया जाता है, याद रखिएगा। यदि दर्पण का द्वारक क्या हो, बहुत छोटा होता है, तो जो ये दूरी होती है ना, वो बराबर किसके होती है, इस दूरी के। यहाँ चित्र में भले आपको नहीं समझ में, भले चित्र में छोटा बड़ा हो, लेकिन ये ऐसा रियल में होगा, क्योंकि चाप काट के बनाएंगे तो ऐसा होगा, और ये क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, यही हो जाएगा। क्लियर। तो अब जरा हमें बताइए, AF बराबर CF है और AF बराबर PF है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक बार इसको हमारा आगे आ जाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएंगे ऐसे लिखेंगे, चूंकि AF बराबर कितना दिया है, CF, तथा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पुनः आया है AF बराबर कितना आया है, ये आया है PF, तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, CF बराबर क्या हो जाएगा, PF, इसलिए क्या हो जाएगा, CF बराबर PF। क्लियर, इतना हो गया है। तो नीचे लिख सकते हैं, अतः आप ध्यान दीजिएगा, अतः दोनों पक्षों में PF जोड़ दीजिए, इसलिए क्या करिए, CF धन PF बराबर क्या करिए आप, PF प्लस क्या कर दीजिए, PF, अर्थात दोनों पक्षों में हम क्या किए हैं, PF को ऐड कर दिए हैं, इधर भी जोड़ दिए हैं PF, उधर भी जोड़ दिए हैं PF। तो कैसे हुआ है, कैसे आखिर हुआ है, ये ऐसे हुआ है, दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर, दोनों पक्षों में PF जोड़ने पर, ताकि हम वो ला सकें जो हमें लाना है। क्लियर। दोनों पक्षों में PF जोड़ दिए हैं, तो देखिए CF प्लस PF, यहाँ देखिए आप पिक देखिए, देखिए CF ये दूरी
और ये दूरी सी एफ प्लस पी एफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी सी। कितना हो जाएगा, पी सी। तो हम यही इसको लिखेंगे, यही क्या करेंगे, हम लिख देंगे। कितना लिख देंगे इसको हम, इसके जब लिख देंगे हम पी सी। पी सी बराबर क्या हो जाएगा, 2 बार है, दोनों को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, पी एफ। क्लियर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, परंतु थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पी सी बराबर क्या होता है, पी सी बराबर होगा माइनस के आर। पी सी का मान कितना होगा, पी सी वक्र त्रिज्या है ना, और अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या ऋणात्मक होती है, तो पी सी का मान हो जाएगा माइनस आर। और थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, पी एफ कितना हो जाएगा, पी एफ बराबर हो जाएगा माइनस के एफ। ये क्यों हुआ, चिन्ह परिपाटी से। ये माइनस चिन्ह के साथ क्यों हुआ, चिन्ह परिपाटी से। चिन्ह परिपाटी क्या कहता है कि अवतल दर्पण की वक्र त्रिज्या और फोकस दूरी दोनों ऋणात्मक होती है। तो बताइए, इसलिए ये कितना हो जाएगा, माइनस आर बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 2f। इससे इसे कैंसिल हो जाएगा। r बराबर कितना आ गया है, ये हो गया है 2f। r बराबर कितना आ गया, 2f। या इसको यहाँ पर आ सकते हैं आप यहाँ पर आ सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या बराबर कितना हो जाएगा, r/2। यही तो हमें लाना था, यही तो हमें लाना था। इस प्रकार क्या हो गया है, ये हो गया है HP। क्लियर। देखिए यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सबसे लास्ट स्टेप यहाँ पर है और स्टेप यहाँ पर है। आपने इसको बारी बारी से सीखा, और ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर एक स्टेप आपके सामने है। क्लियर। तो इस प्रकार आप इसे तैयार रखिएगा एकदम बढ़िया से, एकदम बढ़िया से मल्टी टाइम इसको रिवाइज करिए, ताकि यदि एग्जाम में आता है तो आप अच्छा से अच्छा करके आइए। क्लियर। अब आइए बढ़ते हैं यूवीएफ में संबंध के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दर्पण सूत्र क्या होता है। तो दर्पण सूत्र वह है जो यूवीएफ में संबंध को दर्शाता है। तो क्या दर्पण सूत्र है, इसको पहले समझिए, प्रतीकों के क्या अर्थ है इसको समझिए, उसके बाद तब सूत्र निगमन पे आते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां से देखिए 1/u धन 1/v बराबर 1/f को क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, दर्पण सूत्र कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे हम, दर्पण सूत्र कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे समझना होगा, जहां u बराबर क्या है, v बराबर क्या है, और f बराबर क्या है। u बराबर क्या है, दर्पण के ध्रुव से, u क्या है, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से बिंब तक की दूरी। बिंब अर्थात वस्तु, बिंब तक की दूरी, बिंब तक की दूरी है। और v क्या है, दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी। कहाँ तक की दूरी है, प्रतिबिंब तक की दूरी, प्रतिबिंब तक की दूरी। क्लियर। और अब क्या है, यह है दर्पण की है फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी। क्लियर। तो अब यूवीएफ में जो संबंध होता है उसे ही क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र कहते हैं। जहां पर यूवीएफ क्या है, हमने आपको बारी बारी से अभी बताया। क्लियर। तो आइए इसको हम पिक द्वारा समझते हैं। इसको कैसे समझते हैं, चित्र द्वारा समझते हैं, कौन कहां पर कैसे है। क्लियर। तो यहां पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक पिक में हम आपको लिखकर बताएंगे कौन u है, कौन v है, कौन f है, और दूसरे चित्र में आपको हम डेरिवेट करके बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक इमेज लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे इमेज ड्रा करते हैं। किसका है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि जो अभी हमने यहाँ पर इमेज ड्रा किया, ये मैं किसका यहाँ पे बना रहा हूँ। क्लियर। ये है ध्रुव, ये है मुख्य फोकस, ये है वक्रता केंद्र। क्लियर। यदि मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, कोई वस्तु कहाँ रखी है, ओ डैश कोई वस्तु यहाँ पे रखी है। एक प्रकाश किरण जो समांतर जाएगी, कहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से निकल जाएगी, और
शेष दूसरी के लिए आप एफ से ले जा सकते हैं, सी से ले जा सकते हैं, या ध्रुव से भी ले जा सकते हैं, ये सही हो सकता है। ठीक है ना, तो ये सबके लिए हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। आप जैसा इसको चाहें वैसा इसको लिख सकते हैं। क्लियर, जैसा चाहें वैसा आप इमेज ड्रा कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम अब इसको आप ध्यान से सुनिए, कैसे इसको हम ले चलते हैं, ध्यान से समझिए। एक हम कहाँ से ले चलते हैं, एक एफ से ले चलते हैं। कहाँ से, एफ से। और एक कैसे हो जाएगी, ये यहाँ से ऐसे आएगी, ऐसे पैरेलल हो जाएगी। क्लियर, ये दोनों किरणें कहाँ पे काटी, यहाँ पर काटी। यहाँ से इस पे हम लंब खींच देंगे, ऐसे खींच देंगे लंब, ये हो जाएगा लंबवत। किसका नाम हुआ इसका, आई और आई डैश हुआ। क्लियर, यहाँ पे समझना है, ये इमेज बना। अब यहाँ पर ओ डैश की ऊंचाई कितनी होगी, एच होगी, ये बिंब की ऊंचाई है। और आई डैश की ऊंचाई कितना लिखा जाएगा, एच डैश से लिखा जाएगा। इसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे समझना है, यहाँ तक, यहाँ से पी से लेकर ऐसे इसको खींच देंगे हम, तो पी से लेकर अब तक की दूरी ये क्या कहलाएगी, फोकस दूरी। क्लियर, अब यहाँ से देखिए, ध्यान से आपको समझना है। पहले हम सी खींचते हैं, यहाँ से लेकर सी से लेकर पी तक की दूरी क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आर। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वी। दर्पण के से ऐसे खींच देंगे हम, तो दर्पण के ध्रुव से होकर मापा जाएगा, ऐसे दूरी हुआ ये। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ ध्रुव के सिधाई से होकर जाएंगे हम, तो ये हो गया यू, ये हो गया यू, ये हो गया वी, ये हो गया आर, ये हो गया एफ। क्लियर, हमने यहाँ पर आपको बताया। लेकिन अब जब सूत्र निगमन करेंगे तो हम इसको ऐसे यूज नहीं करेंगे। अब आइए हम दूसरे पे चलते हैं। क्लियर, अब आइए हम इसको सूत्र निगमन पे आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या हेडिंग डालेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ऐसे, सूत्र निगमन का। किसका, सूत्र निगमन का। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। अब आपको समझना है कैसे और कहां पर क्या लिखा जाएगा। क्लियर, कैसे और कहां पर क्या लिखा जाएगा, इसको आप ध्यान से सुनिए और समझिए। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले यहां पर लेते हैं एक उत्तल दर्पण। नो, इसको थोड़ा हम हटाते हैं यहां से। देखिए, यहां पर हम लेते हैं एक अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण लेते हैं हम, लेते हैं अवतल दर्पण। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। तो आगे तक बढ़ाते हैं, ये क्या हो गया इसका, इसको क्या नाम देंगे, इसका नाम है मुख्य अक्ष। क्लियर, इसका क्या नाम है, ध्रुव, टी नाम देंगे। ये दर्पण का द्वारक कौन है, M1 और M2 है। क्लियर, अब आपको यहां समझना है बारी बारी से। ये क्या होगा, इसको लिखते हैं मुख्य फोकस। क्या नाम होगा इसका, मुख्य फोकस। यहां पर इसको देते हैं वक्रता केंद्र। ये क्या होगा, सी होगा, इसको लिखते नहीं, जगह नहीं बचा है, चलिए यहां लिख देते हैं, इसका नाम होगा वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। क्लियर, अब आपको यहां समझना है, एक कोई यहां पर वस्तु रखी है, एक कोई वस्तु रखी है, कहां पर, ओ और ओ डैश पर एक वस्तु रखी है, लंबवत रखी है। क्लियर, यहां से प्रकाश किरण एक समांतर जाती है, यहां से क्या करती है, एक प्रकाश किरण ऐसे समांतर जाती है। जब परावर्तित होगी तो कहां से होकर जाएगी, एफ से होकर निकल जाएगी। ये क्या है, ये कैपिटल एफ। क्लियर, दूसरी प्रकाश किरण, ध्यान दीजिएगा, दूसरी प्रकाश किरण को हम पता है कहां से ले चलते हैं, दूसरी प्रकाश किरण को हम सी से ले जाते हैं, क्योंकि सी से हम ले जा सकते हैं। थोड़ा इसको और आगे बढ़ा दीजिए, ऐसे बढ़ा दीजिए, तो हम चलिए इसको हम बढ़ा देते हैं आगे, और बढ़ा देते हैं आराम से। ये है M2। क्लियर, दूसरी प्रकाश किरण कहां से होकर जाती है, ध्यान दीजिएगा, दूसरी प्रकाश किरण है जो सी से होकर जाती है, क्या होगी, वापस लौट जाएगी। तो दोनों किरणें जहां पे काटी, हम क्या खींचेंगे, यहाँ पर ऐसे लंब खींच देंगे, और ये क्या तैयार हो जाएगा, ये
ये इसका नाम होगा आई और आई डैश, ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार यहाँ पर ये रखी थी वस्तु, यहाँ पे क्या रखी थी वस्तु, इसका इमेज कहाँ बना, इसका इमेज बना यहाँ पर ऐसे बना। क्लियर। अब इसको हमें हल करना है और इसको मान लीजिए आपतन बिंदु है ए, ये कितना है आपतन बिंदु है ए। और थोड़ा देखिएगा, अब इसमें हम रचना कर लेते हैं। क्या करते हैं, रचना करते हैं। यहाँ से इस पर हम क्या करते हैं, एक लंब खींचते हैं और नाम देते हैं इसे हम एन। क्लियर। ये आपके सामने चित्र हुआ तैयार, और ये भी उधर समकोण है तो क्या होगा, इधर भी होगा समकोण, याद रखिएगा। क्लियर। अब आइए इसको हम बारी बारी से आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, आप इसको ध्यान से सुनिए और समझिए हम क्या क्या बताते हैं। तो यहाँ पे लेंगे हम माना एक अवतल दर्पण, माना एक अवतल दर्पण, माना एक अवतल दर्पण M1 M2 द्वारा, क्योंकि है M1 M2, माना एक अवतल दर्पण M1 M2 के सामने एक वस्तु OO डैश रखी है, OO डैश रखी है, जिसका प्रतिबिंब I डैश वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। क्लियर। इतना इसको लिख देंगे। और अब क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा हम रचना कर लेंगे। क्या करेंगे, ऐसे रचना में क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। AN लंब हमने क्या खींचा, OP खींचा। AN लंब अर्थात हमने OP पे क्या किया, AN लंब खींच लिया। क्लियर। इसको अब आप ध्यान रखिएगा। अब आइए बढ़ते हैं अगले पर। इसी को हम एक बार दोबारा बना लेते हैं। आइए इसी पिक को हम एक बार दोबारा बनाते हैं और यहाँ पर इसको हम बना लेते हैं। क्लियर। तो आइए इसी को हम एक बार दोबारा पिक बना लेते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिएगा इसको हम कैसे करते हैं हल। अभी सभी समस्या जाएगा टल। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, देखिएगा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज। थोड़ा आपको अगर कम दिखता होगा तो आइए पूरा दिखा देते हैं। यहाँ ऐसे लिखेंगे हम, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन कौन सा, O डैश OC तथा समकोण त्रिभुज कौन कौन, यहाँ पर इसको नाम देते हैं I और I डैश नाम देते हैं। हम इन दोनों, ये पहला त्रिभुज लेंगे और ये दूसरा त्रिभुज ऐसे ले लेंगे। तो कौन कौन, I डैश I C। समकोण त्रिभुज ये वाला पहला और दूसरा ये क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप या क्या है, समकोणिक है। समरूप है या क्या है, समकोणिक है। समकोणिक का मतलब क्या हुआ कि समान कोण वाले हैं। समकोणिक है का मतलब क्या हुआ, समान कोण वाले। कैसे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिएगा कैसे समकोणिक हो गए हैं। ये जो कोण होगा बराबर इस कोण के होगा, ई वाला जो कोण होगा बराबर किसके होगा, इस वाले कोण के होगा। और 90 डिग्री ये वाला कोण 90 डिग्री, ये 90 डिग्री कोण है ना। इस प्रकार ये दोनों जब दो त्रिभुजों के संगत कोण समान होते हैं, त्रिभुज समरूप होते हैं या समकोणिक होते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे तो पता क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इनके संगत भुजाओं का अनुपात समान हो जाएगा। OO डैश अपान I डैश, अर्थात
इनके संगत भुजाओं का अनुपात, ये दोनों बराबर है ना, इसके सामने वाला ये भुजा, ये इसके सामने वाला ये भुजा, ओ डैश अपान आई डैश बराबर किसके हो जाएगा, दोनों भुजाओं के। यहाँ पे नीचे वाले को, तो नीचे वाले का देखिए यहाँ पे सी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी है, तो कितना हो जाएगा, इसको लिख लेंगे हम ओ सी। क्लियर, ओ सी अपान कितना हो जाएगा, ओ सी अपान हो जाएगा आई सी, ओ सी अपान कितना हो जाएगा आई सी। इसको क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम समीकरण फर्स्ट। क्लियर। अब यहाँ लेंगे हम पुनः, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हम लेंगे पुनः कौन कौन सा त्रिभुज, इस बार ये वाला और ये वाला। पुनः क्या लेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज। क्यों समकोण कह रहे हैं, क्योंकि भुजा जो वस्तु बिंब होगा लंबवत रखा जाता है, इमेज भी लंबवत बनेगा। तो पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, आई डैश आई एफ, आई डैश आई एफ एवं त्रिभुज कौन कौन सा, ए एन एफ, ए एन एफ क्या है, समरूप है। क्यों, क्योंकि संगत कोण क्या है, समान है। कैसे समान है, देखिए जितना, ध्यान देगा जो कोण ये होगा वही कोण ये होगा, जितना ये होगा उतना भी ये होगा, और 90-90 तो प्रत्येक है, ये भी 90 वो भी 90 है। क्लियर। तब कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा अब कितना हो जाएगा, इसको आप समझिएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, संगत भुजाओं का अनुपात हो जाएगा समान। तो कितना लिख लेंगे हम, ध्यान दीजिएगा ऊपर वाले में देखिए, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं। ये दोनों समरूप है ना, तो पहले ऊपर वाले भुजा लेते हैं। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये और ये, इसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर। क्लियर, इसको इधर कर सकते हैं। तो पहले ऊपर वाला लेते हैं, तो इसलिए कितना हो जाएगा, ए एन बटे आई डैश बराबर क्या हो जाएगा, नीचे वाली भुजा कितना हो जाएगा, एन एफ बटे कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा आई एफ, कितना हो जाएगा, आई एफ। आप इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको समझना है ध्यान से, क्या करना है, समझना है ध्यान से। ध्यान दीजिएगा, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता है ना, तो n को p पर समझा जाता है। तो यहाँ लिख लेंगे हम, यदि, ध्यान दीजिएगा, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो ध्यान दीजिएगा ये जो NF होगा ना, NF लगभग बराबर किसके हो जाएगा, ये PF के हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। और ये हो जाएगा, और परंतु आपको पता है, परंतु ओ डैश बराबर किसके होगा, ई है, ध्यान दीजिएगा ई है AN के, ओ डैश बराबर किसके है, AN के। क्यों है, समांतर रेखाओं के बीच जो दूरी होगा लंबवत समान होगा, परंतु ओ डैश बराबर किसके है, AN के है। ये दोनों क्या हैं, समान हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको अब हम आगे बढ़ाते हैं, इसको आप आराम से इसको समझ लीजिए हमने कैसे किया। पहले हमने इन दोनों को समरूप दिखाकर किया, फिर इन दोनों को कर रहे हैं। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, ओ डैश AN के जगह पे ओ डैश रख देंगे, और NF की जगह पे क्या कर देंगे, PF कर देंगे। क्लियर। तो आइए बढ़ते हैं अगले पर। तो इसलिए कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये ओ डैश अपान कितना हो जाएगा, आई डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा PF अपान कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा PF अपान पिक। तुरंत यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पर देखिए ये NF को हमने PF लिख दिया है, और यहाँ कितना था, IF था। तो IF को हम ऐसे ही अभी IF ही रहने देंगे, क्या रहने देंगे, IF। तो IF को ऐसे IF रहने देंगे। क्लियर। अब इसको क्या बना देंगे हम, समीकरण 2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 कामा समीकरण 2 से, समीकरण 1 कामा समीकरण 2 से। ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर ओ डैश अपान आई डैश का मान कितना था, ओ डैश अपान आई डैश का मान, ध्यान दीजिएगा OC अपान, आप यहाँ देख सकते हैं कितना था, क्या था, OC अपान IC था। ओ डैश आई डैश का मान कितना था, OC अपान IC था। तो वही हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, OC अपान IC। यहाँ लिख देंगे हम OC अपान कितना हो जाएगा, IC। ये बराबर
किसके, पी एफ अपान आई एफ के। ध्यान दीजिएगा वहां पर ओ डैश का मान इतना था, यहाँ पर ओ डैश अपान आई डैश का मान कितना है, इतना। हम दोनों को बराबर लिख देंगे। क्लियर। अब पता है क्या करने वाले हैं, अब आप ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम तोड़ने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं। देखिए ओसी को आप यहाँ पर देखिए, आप ओसी और आईसी को बदलेंगे। ओसी को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ओसी को हम क्या लिख सकते हैं, पीओ माइनस पीसी लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा ओसी को यहां से लेकर यहां तक के मान में से हम पी से लेकर सी तक घटा देंगे तो ओसी बराबर कितना हो जाएगा, पीओ माइनस पीसी। यही लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, पीओ माइनस पीसी। क्या लिखेंगे हम, पीओ माइनस लिख लेंगे पीसी बटे आईसी को क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा आईसी को क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, पी आई माइनस क्या लिख लेंगे, पीसी। कैसे लिखेंगे आप ध्यान दीजिएगा, आईसी को क्या लिखेंगे, आईसी को क्या लिख सकते हैं, ये वाली दूरी को पी से लेकर सी तक में से पी आई को घटा लेंगे तो पीसी माइनस क्या लिखे हैं, पी आई। यही तो हमने लिखा है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा हमने पीसी माइनस, अच्छा हमने यहाँ पे देखिएगा ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पर, ये पीसी माइनस कितना होगा, पी आई होगा। ध्यान दीजिएगा पीसी माइनस कितना होगा, पी आई होगा, यही लिखा जाएगा, पीसी माइनस पी आई होगा। हमने उल्टा लिख दिया है, हमने क्या लिखा है, उल्टा। चलिए इसको संशोधन कर लेते हैं, शोधन कर लेते हैं। तो देखिए इसको संशोधन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पीसी माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी आई। क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा पीएफ को पीएफ ऐसे रहने दीजिए और बटे पीएफ को पीएफ ऐसे रहने दीजिए। आईएफ को क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा आईएफ को क्या लिख सकते हैं, इसको समझिएगा, आईएफ को हम लिख सकते हैं पी आई माइनस, आईएफ को क्या लिख सकते हैं, पी से आई तक माइनस लिख लेंगे इसको हम पीएफ। अब आप देख लीजिए चित्र में कैसे होगा, चित्र में आइए, आईएफ का मान कौन है, आईएफ यहाँ से यहाँ तक है तो पीआई में से क्या घटा लेंगे, पीएफ। हमने वही तो लिखा है, पीआई में से क्या घटा लेंगे, पीएफ घटा लेंगे, हमें मिल जाएगा। तो आइए अब आपको यहाँ पे आकर समझना एकदम ध्यान से, यहाँ पर आपको समझना है एकदम ध्यान से। देखिए यहाँ पर सुनिएगा, यहाँ लिखेंगे ऐसे हम, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ध्यान दीजिएगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार, यहाँ आपको समझना है चिन्ह परिपाटी के अनुसार। देखिएगा पीओ क्या है, पीओ जो है ये ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी है, ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी है। तो इसको किससे लिखेंगे हम, पीओ बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के यू। क्यों, क्योंकि ये ध्रुव से बाईं ओर है। पीसी क्या है, ध्यान दीजिएगा ये पीसी क्या है, तो पीसी है वक्ता त्रिज्या, ये माइनस के कितना हो जाएगा आर, इसको हम माइनस के 2f लिख सकते हैं ना, क्योंकि आर का मान 2f होता है, ये हमने लिख दिया है, पीसी हो गया है। बताइए पी आई कितना हो जाएगा, पी आई पता क्या है, पी आई है माइनस के वी। क्यों, पी आई है ध्रुव से वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी चूंकि सामने जब बना है तो इसको माइनस का भी लिख देंगे। और यहाँ पर पी एफ क्या है, ध्यान दीजिएगा पी एफ क्या है, दर्पण के ध्रुव से उसके मुख्य फोकस तक की दूरी, ये फोकस दूरी, और ये कितना होगा, माइनस में होगा। क्यों माइनस में होगा, क्योंकि सभी दूरियां आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो भी दूरियां हैं, देखिएगा यहाँ से ये दूरी कितना होगा u, तो आपको ध्यान देना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी u होगा, जो इमेज बना है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी v होगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी f होगा, और कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना होगा, ये होगा 2f। क्लियर। तो इन्हीं दूरियों को, सभी दूरियां कहाँ मापी गई हैं, बाईं ओर हैं, इसलिए सभी दूरियों को क्या लिखा गया है, माइनस के साथ, आपके सामने हमने यहाँ पे लिखा है। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, चिन्ह परिपाटी के अनुसार ये हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे सभी का मान, सभी के मान समीकरण में रखने पर, कहाँ रखने पर, समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर जैसा जो मान दिया है उसको हम ऐसे रख देंगे। सभी का मान हम समीकरण में अब रख देंगे, और थोड़ा इसका हम कलर अब चेंज करके और अलग ढंग का लिखते हैं। क्लियर। अब आप ध्यान दीजिएगा रखने पर, तो जहां जैसा जो मान दिया वहां भर देंगे।
पीओ का मान कितना दिया है, माइनस के यू भर देंगे हम। पीसी का मान क्या भरेंगे, पीसी का मान माइनस के 2f रखेंगे और अपान पीसी का मान हो जाएगा माइनस के 2f, पीआई का मान हो जाएगा माइनस के बी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पीओ का मान माइनस ही होगा, माइनस है ना। चलिए एक बार हम फिर से इसको लिख देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, पीओ का मान कितना हो जाएगा, पीओ का मान हो जाएगा माइनस के यू, माइनस लगा देंगे। पीसी का मान दिया है ना माइनस के 2f, माइनस के 2f लिख देंगे और अपान पीसी का मान माइनस के 2f दिया है, भर देंगे। माइनस पीआई का मान है माइनस के बी, ऐसे पुट कर देंगे, बराबर पीएफ का मान कितना दिया है, माइनस के एफ पुट कर देंगे और पीआई का मान कितना हो जाएगा, माइनस के बी, माइनस लगा देंगे। पीएफ का मान कितना दिया है, माइनस के एफ। ऐसे इसको करेंगे, एक बार इसको ऐसे हम करेंगे पुट। ये हो जाएगा माइनस के यू और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुणा करेंगे, यू माइनस के यू प्लस 2f हो जाएगा, बटे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 2f, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा v बराबर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के f और अपान कितना हो जाएगा, माइनस के v प्लस कितना हो जाएगा f। क्लियर, यहाँ तक आपका हुआ कंप्लीट। हमने क्या किया, यहाँ तक इसको कर दिया कंप्लीट। क्लियर, तो चलिए एक बार इसी को हम फिर से वहाँ पे उठा के रख देते हैं, एक बार इसी को हम फिर से वहाँ पे लिख देते हैं और उसी को हल करके फिर से ले आते हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, माइनस यू प्लस 2f लिखा है। चलिए देखते हैं, माइनस यू प्लस 2f कितना था यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ था माइनस के u प्लस दिया था 2f और माइनस दिया था माइनस के 2f प्लस कितना दिया था v, बराबर यहाँ कितना आया था, माइनस के f आया था। ध्यान दीजिएगा यहाँ कितना आया था, माइनस के f अपान माइनस के v प्लस f आया था। कितना आया था, माइनस के v प्लस f, माइनस के v प्लस कितना था f। चलिए इसी को अब हमें हल करना है और हल करके हमें बारी बारी से लाना है। क्लियर, तो इस वाले का गुणा इसमें करेंगे, पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा यू वी, इसका गुणा इसमें होगा, माइनस के 2f हो जाएगा। क्लियर, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, माइनस के कितना हो जाएगा, एफ यू हो जाएगा, पुनः इसका गुणा अपने करेंगे, कितना हो जाएगा, प्लस के 2f स्क्वायर हो जाएगा और बराबर ये कितना हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे चाहे इसका गुणा इसमें करें, इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2f स्क्वायर हो जाएगा। इसका गुणा पुनः v वाले में करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा f v। देख रहे हैं ये 2f स्क्वायर दोनों ओर है, बराबर के कट जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, uv को वैसे रहने देते हैं, बाकी सबको उठा के उधर कर देते हैं, तो ये उधर जाएगा। पहले माइनस fv को वैसे उतार देते हैं और इसको उधर करेंगे, प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा fv और यहाँ पर ये उधर आएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा fu। क्लियर, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कितना हुआ, ये हो जाएगा uv बराबर कितना हुआ है, इसको जब हल करेंगे थोड़ा ध्यान देना है, माइनस या फिर पहले से था इधर जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 है, ध्यान दीजिएगा छूट गया था ये। इसको जब हल करेंगे कितना बचेगा, यहाँ बचेगा fv और ये वाला प्लस के आपका कितना हो जाएगा, फिर ध्यान दीजिएगा इन दोनों को प्लस 2fv माइनस fv आ जाएगा। इतना हो गया है। एक काम करते हैं, दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम, दोनों पक्षों में क्या करेंगे हम, uvf से भाग देने पर, दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में uvf से हम देंगे भाग। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा uv अपान uvf बराबर fv अपान uvf प्लस fu अपान uvf। देखिए ये क्या है, u है, ये क्या है, u है, तो इससे ये दोनों कट जाएगा एक बार में, 1/f बचेगा, fv से fv कट जाएगा, कितना बचेगा, 1/u बचेगा, fu से f और u कट जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ पर 1/u बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा इसके बाद कितना बचेगा आपका, हम यहाँ पे आ जाते हैं, कितना बचेगा, ध्यान दीजिएगा 1/u, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/u नहीं है, ध्यान दीजिएगा जो बचा वही लिखेंगे, दूसरा नहीं लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा कितना बचा है, 1/f बचा है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/f बराबर वहाँ पे 1/u बचा है, धन 1/ कितना बचा है v। यही तो हमें लाना था, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे 1/u धन 1/v बराबर 1/f।
इस प्रकार ये हुआ आपका प्रूफ। हमें यही तो प्रूफ करना था, हमें यही सिद्ध करना था कि यही होता है ना। इस प्रकार आपका ये हो गया है प्रूफ। क्लियर। तो सबसे लास्ट स्टेप यहाँ पर आपके सामने है। इसके बाद इसके पहले वाला यहाँ पर है, यहाँ पर इसके और पहले वाला है, यहाँ पर इसके और पहले वाला है। क्लियर। और इस प्रकार यहाँ पर आपके सभी हुए समाप्त। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।